ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस, पहले लव लाइफ की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है? ओके, सो सीम्स टू बी स्टेबल। ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी वापस आ रही है सिचुएशन में, रिलेशनशिप में। या हो सकता है कोई पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया जाए। ओके, आपकी एनर्जी क्या है नाउ? यू आर चेंजिंग। ओके, यू आर बीइंग मोर रिसेप्टिव। जो जो चीजें आपने पहले इग्नोर की थी, अब दोबारा से मुझे लग रहा है आप उस चीज पे वर्क कर रहे हैं और आप खुद को बेहतर बना रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर फीलिंग लिटिल इम्पल्सिव। या तो हो सकता है कोई आपकी तरफ फ्रेशन करना चाहता है, हो सकता है आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। ऐसा कुछ जरूर हो सकता है। ओके, ये आपके स्पाउस है, कुछ भी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? देखिए, इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि ये दे आर टू गार्डेड, या पूरा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्लियरली बता नहीं रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। सो ये कुछ हो सकता है। इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं, हाँ। हो सकता है दे आर फीलिंग लिटिल बिट्रेड, कि मतलब उनको धोखा मिला है, उनको ऐसा लग रहा है, या थक चुके हैं, या दे आर हर्ट अबाउट समथिंग, किसी बात को लेके वो हर्ट हैं। ओके, सो इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है और आउटकम क्या है? सो नेक्स्ट मूव इज नो मूव। नो मूव इन द सेंस कि अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं वो सही वक्त का। सही वक्त आने पे कुछ आपको रीच आउट करें या बात करें। और आउटकम क्या है? अ न्यू बिगनिंग हियर। आई सी अ न्यू बिगनिंग, अ पैशनेट न्यू बिगनिंग। नाउ दिस कैन बी समथिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि आप लोगों का रिलेशनशिप और बेटर हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, चीजें बेटर हो सकती हैं। नाउ कुछ के लिए हो सकता है इट कैन बी समथिंग न्यू एज वेल। आई डोंट नो कि अगर कोई न्यू पर्सन है, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, बट बाकी सबके लिए आई थिंक इट इज सस्टेन, बिकॉज यहाँ पर एक 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। तो शायद हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत हो, अपने पार्टनर से कुछ चीजें ठीक होना शुरू हो जाएं दोबारा से, एक वो लाइक आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, वर्किंग एज अ टीम। कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगल्स। ओके, बिट्रेयल अगेन, बिट्रेयल, लॉट ऑफ बिट्रेयल। मतलब दिल टूटना, या किसी ने धोखा दिया, चीटिंग किया, कुछ भी। फिर वही सिंगल्स तो है, मुझे लगता है वो अपने पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कमिंग आउट ऑफ द बैड एनर्जी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपने आप को किसी चीज में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या आप धीरे धीरे आप क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, तो आप अपने दिल की सुन रहे हैं फाइनली। मतलब मुझे लग रहा है फीलिंग होल, फीलिंग कंप्लीट। तो खुद को हील कर रहे हैं और खुद के साथ लॉयल हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई ऐसा लॉयल पार्टनर आए जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये चीज हो सकती है, बट उससे ये बहुत जरूरी है कि यस, कि आप खुद को एक्सेप्ट करें कि आप क्या चाहते हैं, खुद पे वर्क करें, खुद को उस ब्रेकिंग पॉइंट से बाहर निकालें, हार्ट ब्रेक से बाहर निकालें और फील करें इमोशंस, बिकॉज ये आपका हक है कि आप इमोशंस को फील करें, उनसे भागे नहीं। नाउ व्हाट्स द okay, career wise, again career wise, wow, we see something major happening here. हो सकता है करियर में कुछ डिसीजंस ले रहे हैं आप, या आप अपनी पूरी फॉर्म में आ चुके हैं, यू आर रियली वर्किंग हार्ड, और कुछ नए स्टेप्स ले रहे हैं अपने करियर में। आप ऐसा लगता है कि आप श्योर हैं। ओके, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट थिंग्स इन योर लाइफ। और शायद ये भी हो सकता है कि आप पहले कंफ्यूज्ड थे, किसी चीज को लेके स्टक थे, फाइनेंसेस थोड़े अटके हुए थे, बट अब ये कुछ नया हो सकता है कि आप नए तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, या नए तरह से आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। ये 2 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, नजरिया बदल रहा है, या खुद को बदल रहे हैं, या एक्चुअली में डायरेक्शन बदल रही है। तो ये 2-3 चीजें हो सकती हैं करियर में। तो वॉट एवर इट इज वर्किंग। ओके, कि वो चीज वर्क कर रही है। सो हाँ, एक सिर्फ एक ही चीज आपको रोक सकती है, वो है आपकी खुद की सोच, आपका माइंडसेट।
ये बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिवर्स भी तभी रिस्पॉन्ड करता है व्हेन यू आर यू नो, सो इट्स लाइक हाफ वे, सो यू कांट एक्सपेक्ट और कांट पुट कि आप नेगेटिव एनर्जी बाहर डालो और आप कहो कि पॉजिटिव आए, सो वो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो क्या गाइडेंस है? गाइडेंस ये है, जिंदगी को जीने के ना दो ही रास्ते होते हैं, इधर दिस वे और दैट वे। लेकिन हो सकता है आप अपनी लाइफ में उस जगह पे हैं, ना इधर ना उधर। आप अपना मन बनाइए कि आप क्या चाहते हैं, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, बिकॉज ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के बीच में आप खुद को ही भूल गए थे या भूले हुए हैं अभी भी, तो आपको याद दिलाया जा रहा है। ये जो भी पीरियड चल रहा है, पीरियड ऑफ साइलेंस, अनक्लियर शेडी एनर्जी, ऐसा लग रहा है धुंधलापन, वो क्यों है? वो इसलिए है, इट इज योर रिफ्लेक्शन, वो आपका रिफ्लेक्शन है क्योंकि आप अनक्लियर हैं, आप डाउटफुल हैं। आपको कोई पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी भगवान को पता है कि कब कैसे क्यों, ये सब उनके हाथ में है। तो यही आज आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि वर्क टुवर्ड्स इट, ठीक है? कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप लड़ रहे हैं या आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि क्या वो आपकी गलती है कि आप खुद को ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं। विद द डेविल, विद द कंडीशनिंग कार्ड, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर वो क्लैरिटी है, आपके अंदर वो विजडम है। बेसिकली क्लैरिटी तो अभी नहीं आ रही है, लेकिन विजडम है आपके अंदर, ठीक है ना? अब विजडम क्या होता है? वो जो अंदर की आवाज है, जो आपको सिखाती है, जो बार बार आती है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, या ये आपको खुद में बदलने की जरूरत है, तो आपको उसको सुनना है, राइट? देन थिंग्स विल चेंज। बदलना पड़ता है, कई बार खुद को बदलना पड़ता है। मौसम भी, प्रकृति ऐसे ही चलती है, यू नो, हर मौसम होता है, हर शेड होता है, सो इट इज लाइक दैट, और यही ब्यूटी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हो, आपके सवालों के जवाब मिले हो जो आप ढूंढ रहे हैं। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।